channel Vibes with Vasudha. So this vlog is going to be a random study vlog, but it's going to be a productive study vlog as well. So इसमें मैं आपको मेरा टू डू लिस्ट आज का क्या है और मैं वो कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं वो दिखाने वाली हूँ. सो लेट्स सी आज मैं कब पढ़ना स्टार्ट करूँगी, कहाँ कितने बजे से स्टार्ट करूँगी और कब तक मैं अपना टू डू लिस्ट ख़त्म कर पाऊँगी. सो 10:50 को मैंने अपना पूरा टू डू लिस्ट बनाया जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की ट्राई की, बट केमिस्ट्री मुझसे छूट गया. बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स थे मैंने उसे कवर करने की ट्राई की. तो पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया, उसके बाद मैंने अपना स्टडी सेशन स्टार्ट किया फ्रॉम 11 AM एंड मैंने सबसे पहले मैथ पिकअप किया. मैथ्स में मैंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देख रही हूँ मैथ्स में, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो पहले के 2 लेक्चर्स हैं उन्हें अच्छे से रिविजन किया. उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस किए मैंने अपने टैब के नोट्स में ही उसे रिविजन कर लिया था. उसके बाद आई अटेंडेड द लेक्चर, जो 3rd लेक्चर है उसको मैंने अटेंड किया. एंड 3rd लेक्चर में पहले मैं लेक्चर अटेंड करती हूँ, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस करती हूँ. तो मैं कैसे करती हूँ ना, मैं पहले लेक्चर देख लेती हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लेती हूँ और सर ने एक आध क्वेश्चन सर से समझ लेती हूँ. उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं वीडियो को पॉज करके खुद से करती हूँ, सो दैट मुझे पता चले कि मुझे कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है. एंड अगर उसके बाद मैं उसे चेक करती हूँ, अगर कुछ गलत होता है तो अगेन मैं उसे समझ लेती हूँ. एंड इस तरीके से मैं अपना पूरा का पूरा मैथ्स ऐसे ही कवर करती हूँ हमेशा. पहले लेक्चर देखो, उसके बाद खुद से क्वेश्चन करो एंड देन चेक योर आंसर्स. उसके बाद अराउंड 3 PM को मैं फिर से पढ़ने बैठी लंच वगैरह करके. तो ये मेरा स्टडी सेशन 2 था जिसमें मैंने इंग्लिश कवर किया. तो इंग्लिश का मेरा एक लेक्चर रह रहा था उदय बैच का इस साल का, यानी जो नॉर्मल लाइफ क्लास होती है उसका, जिसमें कि सर ने ग्रामर पोर्शन कवर किया है, टेंस कवर किया है. तो मैंने पहले वो लेक्चर को देखा, उसके बाद आई मीन द नोट्स, मैंने नोट्स बनाए. उसके बाद लेक्चर ख़त्म होने के बाद, नोट्स ख़त्म होने के बाद मैंने बैठ के रिविजन किया एंड देन मैंने DPP सॉल्व की. एंड मेरा पूरे सारे के सारे क्वेश्चन ठीक थे एंड आई गॉट 36 आउट ऑफ 36. उसके बाद मैं बोर हो चुकी थी इतना पढ़ने के बाद. आई टुक अ ब्रेक, मैंने आराम से एक ब्रेक लिया. उसके बाद मैं बालकनी में गई. बालकनी में मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हवा चल रही थी एकदम मस्त, एकदम अच्छा सा सनसेट टाइप का व्यू था, तो मैंने वो देखा, टाइम स्पेंड किया वहाँ पर. फिर मैं छत पे गई, मैंने एक वीडियो शूट किया. सो अराउंड ये सब करते करते मुझे 6:30 हो गए थे. तो मेरा ब्रेक टाइम कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था. अब क्योंकि मेरा ब्रेक टाइम कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था तो मैंने सोचा कि एकदम सीरियसली पढ़ाई करेंगे. तो स्टडी सेशन 3 मैंने स्टार्ट किया. 6:30 से अराउंड 8:30 या 9 हो गए थे. तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस किए. तो मुझसे क्या हो रहा है कि मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है फ़िज़िक्स का, बट मुझसे एयर के क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं हो रहे. तो मैंने सोचा कि एयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. तो सबसे पहले मैंने एयर के बहुत सारे क्वेश्चंस किए और उस बीच क्या होता है देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एयर का, क्योंकि मुझसे एयर के क्वेश्चन इतने अच्छे से कर नहीं रहे. तो मैं सोचा कि मैं एयर प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ पर थोड़ी वीक लगी. मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी सब तो हो रहा है, बट एयर मेरा अटक रहा है. वो 2023 में नहीं है, बट अभी पढ़ाया है तो पढ़ना तो चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो आएंगे. तो मैंने सोचा कि मैं वो करती हूँ, बट मैं क्वेश्चन करने बैठी हूँ और मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पर मैंने 502 को 502 से डिवाइड किया और यहाँ पर मेरा आंसर 0.0398 ऐसा कुछ आया है. एंड यहाँ पर मैंने लिखा है 0.3984 और इसलिए मेरा आंसर गलत है. और मैं सोच रही हूँ मेरा आंसर क्यों लिखा है. फिर मैंने जितने भी बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए थे वो सारे किए. ये इतना बड़ा सा सिली मिस्टेक करने के बाद, जो मैं हमेशा करती हूँ ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स में मैं यही कर देती हूँ, मेरा एग्ज़ाम के टाइम पर भी ऐसा ही होता है. उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स कंप्लीट करने के बाद, सारे क्वेश्चंस करने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए जो कि बुक में थे. सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव में मैंने सिर्फ एरर की नहीं की और भी बाकी जिसके भी थे वो किए. उसके बाद में बैठी बायो पढ़ने. पहले मैंने बायो का अराउंड 15 मिनट्स का रिविजन किया, एक छोटा सा पहले चैप्टर का. एंड देन मैंने बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी थे
अराउंड 15-20 ऐसा कुछ इतने क्वेश्चंस मैंने किए होंगे बायो के, या उसके अराउंड ही कुछ किए होंगे। तो मैंने बायो की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए एंड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी थे, तो वो सारे किए। एंड वो करने के बाद मैं डिनर करने चली गई थी। उसके बाद डिनर करके आने के बाद मैंने देखा कि मेरे टू डू लिस्ट में और 2 लेक्चर बचे, बायो एंड फिज़िक्स। तो बायो का मुझे सेकेंड मतलब एनिमल किंगडम स्टार्ट करना था, तो फिर मैंने उसका लेक्चर देखा एंड उसके सारे के सारे नोट्स लिखे। उसके बाद थोड़ा सा रिविजन किया, गो थ्रू किया उन नोट्स से, एंड जितना भी क्लास में कराया था उतने पोर्शन को रीड किया NCERT से। तो मैंने उतने पोर्शन का NCERT रीडिंग किया। तो ये अराउंड मेरा 10:30 से अराउंड 11:45 के या 12 के आसपास ख़त्म हुआ। उसके बाद मेरे पास एक फ़िज़िक्स का लेक्चर था, तो मैं फ़िज़िक्स में बेसिक मैथ्स का लेक्चर देख रही थी। अगेन ये दोनों लेक्चर्स मैं खजाना के एक्सेस से देख रही थी। तो उसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 5 है मे बी, हाँ लेक्चर नंबर 5 मैंने फ़िज़िक्स का देखा, बेसिक मैथ्स का। और इसके नोट्स में इतने अच्छे से नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं उदय की जो लाइव क्लास होती है उसके अच्छे से नोट्स बनाती हूँ। तो ये मैं रफ में जितना भी लिख पाती हूँ, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सब मैंने राइट डाउन किया। एक बार गो थ्रू किया सारे के सारे लेक्चर्स के नोट्स जो भी मैंने रफ में बना रखे हैं। सो अराउंड 1 AM के आसपास मेरा लेक्चर के साथ सारा रिविज़न वगैरह ख़त्म हुआ एंड मेरा टू डू लिस्ट पूरा कंप्लीट हुआ। सो दिस वॉज इट, जो भी मैंने पढ़ा कल। तो जस्ट 28 ऑफ मे को। बट ये वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको और कौन से वीडियोस चाहिए।